Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself, Renu Thama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप चैप्टर 9 का फोर्थ क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 145 पर इनको आप सॉल्व करेंगे. Here the first question is students plant trees along the edges of a rectangular garden. If the area of the rectangular garden is 36 cm square, then find the possible values of length and breadth for each pair. Find the perimeter of garden. It means जो इस विद्यार्थी हैं स्टूडेंट्स हैं वो पेड़ लगाना चाहते हैं पौधे लगाना चाहते हैं एजिस के रेक्टेंगुलर गार्डन की. जैसे आपका ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ऐसे ही रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसकी किनारे किनारे जो है वो पौधे लगाना चाहते हैं. एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन उसका वो कितना दिया आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. तब आपको इसकी फाइंड इट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ और ब्रेथ. अगर एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और ब्रेथ क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, कितनी उसकी लेंथ और ब्रेथ पॉसिबल हो सकती हैं अलग अलग डिफरेंट जबकि एरिया कितना रहे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. और उसके बाद क्या पूछा है फॉर ईच पेयर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गार्डन. और हर पेयर जो भी लेंथ और ब्रेथ आपकी फाइंड आउट होती है जब एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग पेरीमीटर भी आपको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल you know the formula of area of rectangle. सॉल्यूशन देखिए इसका. because area of rectangle equal length multiply breadth and perimeter of rectangle क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. ये दो फॉर्मूले आप इसमें यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको अगर 36 इसकी ये दिया हुआ है रेक्टेंगल का एरिया इज 36 तो 36 के आपको दो फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आए. एक तो 1 मल्टीप्लाई 36 होता है. नेक्स्ट 36 किसकी मल्टीप्लाई होता है L इंटू बी. तो ये L तो ये B ये है ना इस तरीके से हो जाएगा. एक तो यूं बता लीजिए चलो यहाँ से बड़े से शुरू करते हैं. 36 1 जा 36 होता है. ठीक है. दूसरा 2 से 2 18 जा 2 जा 36 होता है. नेक्स्ट 3 से भी चला जाता है तो 3 1 जा 3 2 जा 12 3 जा 36 होता है. 4 से भी चला जाता है तो 9 4 जा 36 होता है. नेक्स्ट 36 6 6 जा 36 होता है. अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 36 के सभी फैक्टर्स कर लिए. अब इन दो फैक्टर्स में जब इन सबका मल्टीपल 36 होता है तो सपोज करो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है. ये एरिया इक्वल L मल्टीप्लाई B. यहाँ तक समझ में आ गया. तो ये सब इसकी क्या हो जाएंगी लेंथ हो जाएंगी, ये सब ब्रेथ हो जाएंगी और ये सारा क्या हो जाएगा इसका एरिया. इट मीन्स अगर लेंथ है हियर फर्स्ट केस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हमने इसके 5 जो है इसके सेट बनाए लेंथ और ब्रेथ के जब एरिया 36 होगा. कैसे 36 के दो मतलब मल्टीपल वो फैक्टर किए हमने. 36 1 जा 36 होता है. 18 2 जा 36 12 3 जा 9 4 जा फिर 6 6 जा. अब आगे क्यों नहीं लिया कि 6 6 जा के बाद करेंगे तो 4 9 जा. तो ये एक ही बात है. लेंथ और ब्रेथ कोई सी भी इससे मान लो तो ऐसा नहीं है. 9 अगर लेंथ है तो ब्रेथ 4 है. ब्रेथ अगर लेंथ अगर 4 मान लो तो ब्रेथ 9 होगी. तो एक ही बात है पेयर. तो हेयर L कितनी हो जाएगी आपकी 36 और B 1. पहला सेट हो गया ये. और इसका पैरामीटर निकालना है. नाउ पैरामीटर P बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप 2L प्लस B.
अब फॉर्मूला ऊपर लिख दे रही हूँ, यहाँ पर आपको सॉल्व कर दो। P बराबर क्या लगाओगे आप, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। अब जब ये इस्तेमाल करोगे तो इस हिसाब से इसमें क्या आ जाएगा पैरामीटर, P बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 36 प्लस 1। 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। 2 मल्टीप्लाई 37 विच इज इक्वल टू 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1 7 2 3 जा 6 और 1 7 74 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर और दिस वन इज आल्सो सेंटीमीटर। आया समझ में? अगर आपकी 36 एरिया है तो लेंथ भी लेंथ 36 तो ब्रेथ 1, यार एल मैंने बता दिया 36 और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, और पैरामीटर 2L प्लस B 2 36 प्लस 1 37 37 में 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 74। ठीक है, अब इसी तरीके से अब आप इसका दूसरे पेयर के हिसाब से निकालेंगे। यार यहाँ पर सेकंड केस में आपका 36 एरिया है तो 18 पूजा 36 होता है, तो इस हिसाब से आपकी हेयर क्या हो जाएगा, L इक्वल कितना हो जाएगा आपका 18, लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। जब लेंथ और ब्रेथ 18 और 2 हो जाएंगी तो आप इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B, यानी कि 18 प्लस 2। 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका 20, तो 2 मल्टीप्लाई 20 दिस वन इज 40 सेंटीमीटर। अब आप देखिए एरिया सेम है पर आपका पेरीमीटर हर बार अलग हो रहा है। नाउ इस वाला दूसरा लिया तो यहाँ पर थर्ड केस, इस केस में यहाँ पर 12 3 जा 36 तो L कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू पैरामीटर इक्वल 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। L कितनी है 12 और B कितनी है 3, तो 12 प्लस 3 दिस वन इज 2 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। 15 टू जा 30। हर बार आप देख रहे हो पैरामीटर अभी कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट है 9 और 4, 9 4 जा 36, एरिया 36 है, और तो लेंथ यहाँ पर कितनी है इस केस में, फोर्थ केस में लेंथ है आपकी 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ B इक्वल 4 सेंटीमीटर। देन पैरामीटर इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, 9 प्लस 4, और 9 और 4 कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 13, 13 टू जा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट वन फिफ्थ केस में लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर जैसी शेप हो जाएगी। L कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज आल्सो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यू नो स्क्वायर को आप रेक्टेंगल भी कह सकते हैं बट यू कैन नेवर से ए रेक्टेंगल एज ए स्क्वायर। रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते पर स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो इस वजह से 6 और 6 सेंटीमीटर वाला ये रेक्टेंगल हो जाएगा जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर है। तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, और दिस वन इक्वल टू 12 टू जा 24 सेंटीमीटर। ये हो गया सारा पार्ट। आया कुछ समझ में आपको? अच्छे से देख लीजिए, नोट कीजिए। ये जो है 36 आपको इसकी साइड गिवन थी, लेंथ और ब्रेथ जो है डिफरेंट डिफरेंट निकालनी थी, कितनी पॉसिबल जो जो संभव है पॉसिबल हो सकती है वैल्यूज वो सब निकालनी है लेंथ और ब्रेथ की। तो हमने 36 के दो दो फैक्टर किए। ठीक है, 36 किस किस की मल्टीपल होता है, 1 मल्टीप्लाई 36, 18 2 जा 12 3 जा 9 4 जा 6 6 जा। तो ये जब एरिया इक्वल L इंटू B होता है तो एक इसकी जो है वैल्यू लेंथ हो जाएगी और दूसरी वैल्यू ब्रेथ हो जाएगी। तो इसी हिसाब से यहाँ पर लेंथ ये हो गई तो ब्रेथ ये है। हर एक में मैंने अलग अलग लिखा, फिर इनका पैरामीटर भी फाइंड आउट करना कहा था फॉर ईच पेयर केस। हर पेयर के लिए लेंथ और ब्रेथ के हर पेयर के लिए इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना था, जो हमने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया। नाउ यू अंडरस्टैंड। इस सब को देखकर आपको क्या समझ में आया कि एक मतलब रेक्टेंगल के अगर एरिया सेम है तो ऐसा जरूरी नहीं है उनका पैरामीटर भी सेम होगा। पैरामीटर डिफरेंट हो सकता है, एरिया अगर सेम है तब भी। ठीक है,
नाउ कम टू इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। देखिए ये भी हॉर्स क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या गिवन है, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर is 100 square unit, then what is its perimeter? क्वेश्चन इसमें आपको गिवन है कि एरिया एक स्क्वायर का 100 स्क्वायर यूनिट है और इसका पेरीमीटर पूछा है क्या होगा। जब आपको सॉल्यूशन देखिए इसका, यू नो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, और आप इसका उल्टा लिख सकते हैं, इट मीन्स साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल हेयर गिवन एरिया इज 100 स्क्वायर यूनिट, 100 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर देखिए 100 किसका स्क्वायर होता है, इसके फैक्टर कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है 10 10 या 100 होता है, अगर आप भूल जाएं तो आप क्या करेंगे, 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से पहले जाएगा 2 5 या 10, 2 0 या 0, 2 से अगेन जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 25 जो है 5 से जा सकता है लास्ट डिजिट। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है आपको, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 0 2 एंड 5। तो यहाँ पर आप पहले छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ गया। अब 50 के लास्ट में भी 0 है तो फिर अगेन 2 से जाएगा। अब लास्ट में 25 हो गया, 25 के लास्ट में 5 है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। अब स्क्वायर का मतलब जो चीज 2 टाइम्स है, इस तरीके से अब आपको समझ में आया होगा कि 100 किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि ये किसका स्क्वायर है, दो चीजें, एक बार 2 और 5 एक जगह ले लो, दूसरी जगह फिर ले लिया आपने 2 मल्टीप्लाई 5, अब नीचे मल्टीप्लाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और 2 5 जा कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर यूनिट्स। साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल 10 मल्टीप्लाई 10। सो बाय कंपेयरिंग साइड बराबर क्या हो जाएगी आपकी 10 यूनिट्स। ये क्या है आपका आंसर, साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड ये हो गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका पेरीमीटर। आंसर ये नहीं है, आंसर में आपसे पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फोर मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 10 यूनिट्स। तो 4 10 जा 40 यूनिट्स, ये हो गया इसका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, पहले प्रैक्टिस कॉपी में फिर फेयर कॉपी में।
उसके बाद अब आप करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9. इसका टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. ये है आपकी एक्सरसाइज 9.3 और टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. अब बुक में देखिए आप 9.3 एक्सरसाइज. जिसमें आपको एरिया निकालना है. Here the question is find the area of the following triangles if each is small square has side of 1 unit. अब इसमें आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. यहाँ पर मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ यहाँ पर कैसे स्क्वायर बने हुए हैं. थोड़ा रफ आइडिया देती हूँ आपको. ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें गैप हो गया तो इसको मैं थोड़ा सा हटा के आपका ठीक करती हूँ. ये हो गया. ठीक है. और ये ऐसे स्क्वायर आप ये बने हुए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें आपको डिफरेंट साइड लेंथ्स गिवन है. इधर ये जो है इस ट्राइंगल की ये साइड कितनी दी हुई है आपको 3. 1 2 3. ये यहाँ से यहाँ तक देखो मैं मोटा इसको कर रही हूँ ताकि आपको पढ़ने समझने में आसानी हुई. 1 2 3 और ऐसे भी ये 3 दिए हुए हैं. 1 2 और ये 3 आ गया समझ में इस तरीके से. और फिर इन दोनों को ज्वाइन किया गया. इसका हाफ 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 सबका ऐसे ये बन गया. आपसे इसका एरिया पूछा है इस पार्ट का जिसमें मैं आपको शेड करके दिखा रही हूँ. ठीक है. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है. अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ट्राइंगल ये आपका एक बन गया. ये स्क्वायर अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो इसका हाफ है. ये देखो है नहीं है. ये क्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का इन दोनों को अपोजिट साइड को मिलाते हैं तो ये बन जाता है डायगोनल जो कि इसको दो इक्वल ट्राइंगल्स में
डिवाइड करता है, दोनों बराबर ट्राइंगल हैं। तो अब आप सबसे आसान तरीका है इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर वन क्वेश्चन का है, इसलिए हमने इसका नाम ही वन रख दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर वन क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, और इसकी एक साइड कितने यूनिट है, 1 2 3, दिस वन इज 3 यूनिट। यहां से यहां तक कितने यूनिट है, ये 3, और यहां से यहां तक कितने यूनिट है, ये दिस वन इज आल्सो 3 यूनिट। ठीक है, अब आप यहां पर लिखेंगे 3 यूनिट मल्टीप्लाई 3 यूनिट। तो अब इसकी एरिया कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 स्क्वायर यूनिट, हो गया इसका एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया ट्राइंगल, एक स्क्वायर के अंदर सेम कितने ट्राइंगल बन रहे, 2, 1 अप और 1 डाउन, यानी कि पूरा एरिया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, और वेयर ईच पार्ट इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। पूरा स्क्वायर 2 ट्राइंगल में डिवाइड है, वेयर ईच पार्ट इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया को ए लिख दो, एरिया ऑफ स्क्वायर को एस क्यू कर दिया मैंने। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये हाफ स्क्वायर का एरिया की वैल्यू रखी 9 स्क्वायर यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट। और अदरवाइज यू कैन से 9/2 को आप कितना कह सकते हैं, 4.5, या फिर कह सकते हैं 4 होल 1/2, या और 4.5 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। एक पिक्चर के थ्रू मैंने आपको समझाया है, सारे इसी तरीके से करने हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसको कंप्लीट करने पर आपका रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर। स्क्वायर बन रहा है तो इस तरीके से करेंगे, और अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो कैसे करना है, एक मैं रेक्टेंगल वाला भी आपको समझा देती हूँ। इसी का ही सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, सेकंड पार्ट। ये है आपका इस तरीके से, ये है आपके 3 पॉइंट्स 1 2 3, और ऐसे हैं 5 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन किया गया है, इसको इससे ऐसे ज्वाइन किया गया है। थोड़ा सा ये इधर उधर चला गया है मेरा, मैंने फ्री हैंड ड्राइंग कर दिया बच्चों गलती से, इस वजह से ये। अब आप ये देखेंगे, ये आपका था बना स्क्वायर रेक्टेंगल 3/3 का। ठीक है, और आपको एरिया किसका निकालना है, इस ट्राइंगल का, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये क्या बन रहा है, अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी ये लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 यूनिट, और ये कितनी है इसकी ब्रेथ, 1 2 3 यूनिट। ठीक है, अब आपको सेम इसमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसमें मैंने शेड किया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो मैं समझा रही हूँ। इन प्लेस ऑफ स्क्वायर यू विल राइट हियर ट्राइंगल और रेक्टेंगल। ये 1 की जगह हो जाएगा 2, और यहाँ पर साइड इंटू साइड की ना होकर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L इंटू बी।
तो आपने इसमें रखा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है आपकी 5 यूनिट और ब्रेथ कितनी है 3 यूनिट, और 5 3 या 15 स्क्वायर यूनिट आ गया इसका पेरीमीटर। इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाफ एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर रेक्टेंगल। हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया था अभी आपका 15, तो 15 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट, और इसको कह सकते हैं 2 7 जा 14 होता है, और बचेगा 1, तो 7 होल 1/2, अदरवाइज 7.5, दिस वन इज 7.5 स्क्वायर यूनिट। आगे आपको अच्छे से समझ में, इसके बाकी सारे पार्ट सेम इसी तरीके से होंगे। 9.3 एक्सरसाइज के दो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, एक रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का। ये रेक्टेंगल का, ये स्क्वायर का, ऐसे ही निकालने हैं। बाकी सारे पार्ट्स इजीली आप कर सकते हो। पहले इस ट्रायंगल को कंप्लीट कीजिए, सेम पिक्चर इसको कंप्लीट कीजिए। लेफ्ट अपसाइड डाउन है तो अपसाइड वाला कवर कीजिए, पूरा एक रेक्टेंगल या स्क्वायर में बन जाएगा। पहले उसका एरिया फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए अच्छे से। अब इसके बाकी पार्ट्स 9.3 एक्सरसाइज के सारे पार्ट्स आप खुद करेंगे, बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। 9.3 एक्सरसाइज आप अपनी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।